हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका को, जो कि आपका 15 मार्च का ये एडिशन है। और 15 मार्च के इस एडिशन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उन्हें हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेशन आपका थोड़ा सा लंबा रह सकता है क्योंकि डिटेल में कुछ एक चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। शुरुआत करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुख आश्रय कोष। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि सुख आश्रय कोष की जो है वो शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की शुरुआत की गई है। तो डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपसे इतना ही, वनडे एग्ज़ाम में तो इतना ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस प्रदेश के द्वारा, किस जो है वो राज्य के द्वारा सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है या इसकी शुरुआत की गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही की गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करते हैं। तो 2023-24 के लिए जो है वो नई आबकारी नीति को स्वीकृति मिली है। तो ये भी इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि नई आबकारी नीति को जो है स्वीकृति दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रोजन जनरेशन अध्यादेश 2023 जो है वो लागू किया गया है। ठीक है, क्या है? हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रोजन जनरेशन अध्यादेश 2023 को लागू किया गया है। ठीक है, अब नई आबकारी नीति बनी है, इसको स्वीकृति मिली है। इसके तहत जो है वो डिफरेंट होटल्स को रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, और उनको जो है किस प्रकार से चलाना है। ठीक है, किस प्रकार से उनके ऊपर जो है वो राजस्व को लगाना है। ठीक है, राजस्व उनसे प्राप्त करना है। तो ये सभी जो है इसके फीचर्स होंगे, सभी इसमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे ध्यान रखने कि हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रोजन जनरेशन अध्यादेश 2023 जो है वो लागू कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, और 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को भी स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर शिमला मटौर और मंडी पठानकोट 4 लेन परियोजनाओं को जो है वो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। अब ये प्लेसेस आपको ध्यान में रखने हैं, शिमला मटौर और मंडी पठानकोट 4 लेन परियोजना है। ठीक है, इसकी कॉस्ट है, सिंपली आपको ध्यान में रखनी है 22,000 करोड़ जो है इसकी कॉस्ट आपकी रखी गई है कि इस कॉस्ट के तहत जो है वो शिमला मटौर और मंडी पठानकोट 4 लेन जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा, और इन परियोजनाओं को जो है वो सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अब कंप्लीट होते हुए ये जो है वो टाइम लगेगा, तो सिंपली आपको इसकी कॉस्ट ध्यान में रखनी है, और ये आपके प्लेसेस के नाम हो गए कि कौन सी 4 लाइन परियोजनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सफ़ेद बुरांश की। ठीक है, सफ़ेद बुरांश यानी कि जो आपका रोडोडेंड्रॉन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, पिंक रोडोडेंड्रॉन जो है ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। तो यहाँ से हम न्यूज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपली रोडोडेंड्रॉन के बारे में कुछ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, रोडोडेंड्रॉन और पिंक रोडोडेंड्रॉन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुरांश, जिसे हम रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये मेनली 3 टाइप का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का जो बुरांश होता है वो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि जो सफ़ेद और गुलाबी बुरांश है वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट आपसे इस प्रकार से बड़े एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, कि स्टेटमेंट में दे दिए गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रोडोडेंड्रॉन से इनकरेक्ट है, करेक्ट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 3 रंग का ये होता है। ठीक है, लाल, गुलाबी और सफ़ेद। जो लाल बुरांश होता है वो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और सफ़ेद और गुलाबी जो है ये अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ी एक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन जो है एक लार्ज जीनस है, अबाउट 1024 स्पीशीज़ ऑफ वुडी प्लांट्स। ठीक है, 1024 से अधिक जो है इसकी स्पीशीज़ पाई जाती है इन दी हेल्थ फैमिली एरिकेज। ठीक है, दे कैन बी इधर एवरग्रीन भी हो सकते हैं और डेसिडियस भी हो सकते हैं। हम सिंपली रोडोडेंड्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिंक रोडोडेंड्रॉन की बात हम आगे करेंगे। तो रोडोडेंड्रॉन जो है ये मोस्ट स्पीशीज़ हैं, वो नेटिव है आपकी ईस्टर्न एशिया में। ऐसा नहीं है हिमाचल में, हिमालय रीजन में पाई जाती हैं, ईस्टर्न एशिया में एंड द हिमालयन रीजन।
बट स्मॉलर नंबर अकर्स एल्सवेयर इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी ये आपकी स्मॉल नंबर में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हिमालयन रीजन में, हिमाचल में या फिर सिर्फ एशिया में ही पाई जाती हैं। ये स्मॉलर नंबर में आपकी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी ये आपकी रोडोडेंड्रॉन की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। तो रोडोडेंड्रॉन आपको ध्यान में रखना है, नेशनल फ्लावर है नेपाल का। एंड द स्टेट फ्लावर ऑफ वाशिंगटन, वाशिंगटन का ये स्टेट फ्लावर है इन वेस्ट वर्जीनिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसी के साथ ये स्टेट फ्लावर है नागालैंड का। ठीक है, इंडिया में नागालैंड का स्टेट फ्लावर है और प्रोविंशियल फ्लावर है ऑफ द जिनेक्सी इन चाइना एंड द स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम एंड उत्तराखंड इन इंडिया। तो ये सभी फैक्ट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखने की। जो रोडोडेंड्रॉन है वो नेशनल फ्लावर है नेपाल का, स्टेट फ्लावर है वाशिंगटन वेस्ट वर्जीनिया का, एंड देन स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड, एंड देन द स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम एंड उत्तराखंड इन इंडिया। देन हम बात करते हैं अबाउट द पिंक रोडोडेंड्रॉन, जिसे गुलाबी बुरांश हम कहते हैं, विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है रोडोडेंड्रॉन का ये टॉपिक। इसके बारे में और भी अगर डिटेल्स में आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रिपोर्ट के अनुसार जो आपका पिंक रोडोडेंड्रॉन है कम्स अंडर द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लावर। तो ये भी आपको रिपोर्ट में ध्यान रखना है किस आपके कैटेगरी में आता है। तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स की कैटेगरी में आता है IUCN की लिस्ट में। देयर आर ओवर 900 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1024 स्पीशीज़ जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसकी पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक से ही आपकी वर्ड वॉचिंग पर्यटन की संभावनाएं। ठीक है, इस प्रकार के यह आर्टिकल है, इसमें बताया गया है। ठीक है, कि जो बर्ड वॉचिंग है, ठीक है, गोविंद सागर झील में बर्ड वॉचिंग जो है इसमें इससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इससे हम गोविंद सागर झील के बारे में यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। गोविंद सागर लेक जो है एक इज़ अ रिजर्वॉयर सिचुएटेड इन उन्ना एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मेनली बिलासपुर में आपका कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ एक पार्ट इसका उन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा बांध के बनने से ये रिजर्वायर बना है। ठीक है, जिसका नाम गोविंद सागर लेक रखा गया है टू इन द ऑनर ऑफ दी सिख गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, किसका? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, देन बात करें रिजर्वॉयर की, तो रिजर्वॉयर आपका जो है सतलुज नदी के ऊपर बना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेम्ड इन दी ऑनर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे, 10वें सिख गुरु थे। वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये भाखड़ा डैम। राइजेस नियरली 225.5 मीटर अबव इट्स लोएस्ट फाउंडेशन। और ये आपका बना था अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन डैम बिल्डर। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, हार्वे स्लोकम। हार्वे स्लोकम ये आपके अमेरिकन डैम बिल्डर है। इनकी सुपरविजन में इसका काम शुरू हुआ था 1955 में, जो कि 1962 में बनकर तैयार हुआ था। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, 1962 में ये बनकर तैयार हुआ था, 1955 में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसके वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए जो ब्यास रिवर है वो चैनलाइज की गई थी टू द गोविंद सागर बाय द ब्यास सतलुज लिंक, जो कि ये आपका ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ था 1976 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द हरित ऊर्जा राज्य। ठीक है, हरित ऊर्जा राज्य बनने में संबल प्रदान कर रही है सौर परियोजनाएं। तो यहाँ से आपको एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये एक डिटेल थी। ठीक है, आपको एक फैक्ट कि हिमाचल प्रदेश जो है देश के पहले हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा है हिमाचल प्रदेश ने। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, ये लक्ष्य टारगेट है हिमाचल प्रदेश का कि वो देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, और 2025 तक के लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक की लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सुजानपुर होली। ठीक है, हाल ही में होली का त्यौहार था। ठीक है, और सुजानपुर की होली तो आप जानते ही हो काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ एक डिटेल्स देख लेते हैं।
सुजानपुर होली की बात करें तो होली का त्यौहार जो है वो हमीरपुर ज़िले में स्थित सुजानपुर में जो है वो बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। काफ़ी फेमस है सुजानपुर की होली। हिस्टोरिकली देखें तो सुजानपुर की होली जो है ये इसकी शुरुआत महाराजा संसार चंद द्वारा जो है 1795 में शुरू किया गया था ये होली का त्यौहार वहाँ पर मनाना। और जिसमें कि राजा ने सुजानपुर के मैदान में जो है प्रजा के साथ महल में बने खास तरह के गुलाल से तिलक लगाकर होली खेली थी। सुजानपुर के मैदान में एक छोर पर स्थित राधा कृष्ण जी के मंदिर से ही राजा ने होली का आगाज़ किया था। तब से आज तक होली को सुजानपुर में हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो महाराजा संसार चंद जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1795 में। ठीक है, सुजानपुर कहाँ है आपका? हमीरपुर ज़िले में पड़ता है, यहीं पर ये होली मनाई जाती है। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, किसी एक एग्ज़ाम में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक एग्ज़ाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सुजानपुर के मैदान में जो है वो किसका मंदिर स्थित है वहाँ पर। तो राधा कृष्ण जी का मंदिर वहाँ पर स्थित है और यहीं से जो है वो राजा ने होली का आगाज़ किया था। किसने? महाराजा संसार चंद ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला के बारे में कुछ एक डिटेल्स देख लेते हैं। इसके ऊपर भी आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप देख लीजिए। नलवाड़ी मेला आपका कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये बिलासपुर का एक तरह से पशु मेला है। ठीक है, पशु मेला कैटल फेयर है एक। ठीक है, बिलासपुर ज़िले में मनाया जाता है। नलवाड़ी फेयर ये आपका स्टार्ट हुआ था 1889 में और स्टार्ट किया गया था बाय द डब्ल्यू गोल्डस्टीन। दिस इज़ अ कैटल फेयर। कैटल फेयर एक पशु मेला है। ठीक है, और ये मेला आपका अप्रैल मंथ में होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट मंथ्स में ये होने वाला है। नलवाड़ी फेयर यूज़ टू बी हेल्ड इन साडू मैदान। पहले ये साडू मैदान में होता था, लेकिन आपका भाखड़ा डैम बनने पर जो है ये साडू मैदान का जो एरिया था वो डैम में डूब गया। तो इसके बाद जो है ये अब लूणू मैदान में मनाया जाता है। ठीक है, नलवाड़ी का मेला। नेक्स्ट है धाटू। तो धाटू के ऊपर भी ये आर्टिकल था, तो मुझे लगा कि धाटू के बारे में भी आपको बता देना चाहिए। धाटू क्या है? धाटू आपको पता ही होगा, कुल्लू का एक फेमस ड्रेस आर्ट है। ठीक है, फॉर द वोमेन। औरतों के सर पे पहनने का एक कपड़ा होता है। ठीक है, उसे हम धाटू कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कुल्लू ड्रेसेस में आपका आता है चोला, डोरा, टोपी और लोई। ये आपका मेंस के लिए होते हैं। ठीक है, और वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स यूज़ करती हैं पट्टू, धाटू, शॉल। तो ये आपको दोनों में जो है वो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा याद रखना है। एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मेंस वेयर कौन सा है या वुमेन वेयर कौन सा है, इनमें से धाटू, पट्टू, शॉल कुछ भी दे दिया जा सकता है। तो याद रखना आपको चोला, डोरा, टोपी, लोई जो है वो पुरुषों के लिए है, और जो आपका पट्टू, धाटू, शॉल जो है ये वुमेन्स के लिए है। ठीक है, धाटू मेनली आपको ध्यान रखना है, सर पे पहनने वाला एक कपड़ा है, कुल्लू के ट्रेडिशनल ड्रेसेस का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट है बाला सुंदरी देवी टेम्पल। तो त्रिलोकपुर के टेम्पल में एक फेमस टेम्पल है आपका बाला सुंदरी टेम्पल। ठीक है, त्रिलोकपुर में ये आपका सिरमौर ज़िले में पड़ता है। तो इससे जुड़ी एक आपको कहानी मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, जो कहानी आपके सामने यहाँ पर लिखी भी गई है। तो त्रिलोकपुर मंदिर की सबसे पहले बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में जो है वो त्रिलोकपुर गाँव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये नाहन नगर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब बात करें तो 1410 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस क्षेत्र में एक त्रिकोण के कोनों पर स्थित दुर्गा के 3 मंदिर हैं, जिनमें उन देवी के अलग अलग स्वरूप जो है वो विराजमान है, और उनमें से ही एक है बाला सुंदरी माता। ठीक है, त्रिलोकपुर में स्थित मुख्य मंदिर में जो है वो भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर है, जिसमें दुर्गा का बालावस्था रूप है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर भगवती ललिता देवी का मंदिर है, और 13 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में तीसरा मंदिर स्थित है। ठीक है, भगवती बाला सुंदरी का ये मंदिर जो है वो पिछले कुछ दशकों में बहुत ही विख्यात रहा है, और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिरों जैसे चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा, चामुंडा और ज्वालामुखी आदि मंदिरों से भी ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो नवरात्रे में यहाँ दर्शन करने आते हैं। और इसी तरह के अदर टेम्पल की बात करें तो माता शाकंभरी देवी का मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, इसी टाइप का एक मंदिर है, जिस प्रकार से भगवती बाला सुंदरी का मंदिर यहाँ त्रिलोकपुर में है, उसी प्रकार से ये फेमस उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में स्थित शाकंभरी देवी का भी मंदिर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो त्रिलोकपुर में मेनली आपके 3 कोनों में जो है वो दुर्गा के 3 मंदिर है, जिनमें देवी के अलग अलग स्वरूप जो है विराजमान है। उनमें से एक है बाला सुंदरी का ये मंदिर।
मान्यता ये है कि 1570 में जो है वो रामदास, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, रामदास नामक एक स्थानीय व्यापारी था जिसने नमक की एक बोरी खरीदी जिसमें एक पिंडी पाई गई थी। ये देवी माँ के बाला सुंदरी जी रूप का प्रतीक एक पवित्र पत्थर था। ठीक है, लाला रामदास बोरी से नमक बेचते रहे लेकिन बोरी भरी की भरी ही रही। फिर देवी रामदास को एक स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने रामदास को बताया कि कैसे वे देववन से अदृश्य हुई थी और इसे इस पिंडी स्वरूप को लेकर त्रिलोकपुर में एक मंदिर बनाकर स्थापित करने का आदेश दिया। और यहीं पर उन्होंने महामाया बाला सुंदरी को समर्पित पूजा का आदेश दिया जो माता वैष्णो देवी का बाल स्वरूप थी। और इसी के साथ लाला रामदास के पास जो है वो मंदिर बनाने के लिए पर्याप्त धन उस समय नहीं था, इसलिए वो सिरमौर राज्य के राजा के पास पैसा मांगने गए और जो कि उन्हें दिया भी गया। रामदास ने मंदिर निर्माण आरंभ किया और उसी वर्ष जयपुर से संगमरमर का मंदिर बनवाने के लिए निपुण कारीगर भी इसके लिए बुलाए थे और मंदिर जो है वो 1573 में बनकर पूरा हुआ। तो डेट ध्यान में रखिएगा, बाला सुंदरी का ये मंदिर जो है वो 1573 में बनकर तैयार हुआ था। देवी बाला सुंदरी को समर्पित कर दिया गया। यहाँ राजघराने ने भी पूजा करनी आरंभ कर दी और सन 1823 ईस्वी में महाराजा फतेह प्रकाश और फिर 1851 में महाराजा रघुवीर प्रकाश ने जो है इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी। तो इस पूरी ओवरऑल कहानी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि महाराजा फतेह प्रकाश और महाराजा रघुवीर प्रकाश से रिलेटेड है कि इन्होंने जो है इस मंदिर की मरम्मत कराई थी 1823 और 1851 रिस्पेक्टिवली में। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट आपका सामान्य ज्ञान। क्या ये पोर्शन था सामान्य ज्ञान में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया लेकिन मुझे लगा कि आपको ये कहानी बतानी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्सोप्लैनेट पूछा गया है कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है। तो एक्सोप्लैनेट आप जनरली हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित अन्य ग्रह जो सूर्य के अतिरिक्त किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इन्हें एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। इन ग्रहों को टेलीस्कोप से प्रत्यक्ष देखना कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी चमक बहुत कम होती है, इसीलिए एक्सोप्लैनेट की खोज में विलंब हुआ है। ठीक है, काफ़ी देरी से इनका पता चला है हमें। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने LHS 475b नाम के नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी ये जो आपका नया एक्सोप्लैनेट है इसकी खोज नासा के द्वारा की गई है और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप भी आपका काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश किस्म के सेब जो है वो शिमला में पहली बार किसने लगाए थे। तो आंसर्स आपके मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लगा दिए हैं, आप देख सकते हो। आप बिना आंसर देखे अगर सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आपको एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ब्रिटिश किस्म के सेब जो है वो शिमला में पहली बार लगाए थे अलेक्जेंडर कोर्स ने। ठीक है, और लाहौल स्पीति में थॉन थॉन त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो पहली बात थॉन थॉन त्यौहार जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और किस मंथ में, तो ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोटगढ़ का पंजाब से हिमाचल में विलय कब हुआ। तो कोटगढ़ को पहले ये पंजाब का पार्ट था, इसका हिमाचल में विलय हुआ वर्ष 1950 में, 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्रा जल विद्युत परियोजना। तो शिमला में कहाँ स्थित है। पहली बात ये शिमला में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, आंध्रा जल विद्युत परियोजना। और शिमला में पर्टिकुलर बात करें तो चिड़गांव रोहड़ू में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है देव टिब्बा शिपकी लियोपोर्गिल मणिरंग चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इनमें से कौन सी चोटी जो है सबसे ऊंची है। तो लियोपोर्गिल डेफिनेटली आपको पता ही होगा, लियोपोर्गिल जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप संबंधित आपका हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 भारत में प्याज की सबसे बड़ी थोक व्यापार मंडी महाराष्ट्र की किस स्थान पर स्थित है। तो भारत में जो है प्याज की सबसे बड़ी थोक व्यापार मंडी महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के नासिक जिला के लासल गांव में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कूका आंदोलन की शुरुआत किसने और कहाँ से की थी। तो कूका आंदोलन जो थे इसकी शुरुआत बाबा राम सिंह ने पंजाब से की थी। ठीक है, और पंजाब के ये फेमस कूका आंदोलन है तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 भारत सरकार द्वारा अपनाया गया पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत जो है वो किस दर्शन से लिया गया है। तो ये लिया गया है बौद्ध दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 10 है द महाराष्ट्रियन लेडी पेंटिंग को किस चित्रकार ने बनाया था। तो महाराष्ट्रियन लेडी ये पेंटिंग है। पहली बात तो ये टाइटल आपको ध्यान रखना है, ये एक पेंटिंग का टाइटल है। ठीक है,
और इसे बनाया किसने था, तो बनाया था राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा के द्वारा इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पूर्ण संख्या क्या है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पूर्ण संख्या है वो है 34। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था नारायण गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय को 2023 पीएन नोबोकोप पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई विनोद कुमार शुक्ल का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हें 2023 नोबोकोप पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में समुद्री कछुआ परियोजना कब आरंभ हुई। समुद्री कछुआ परियोजना जो थी ये 1995 में आरंभ की गई थी, 1995 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। तो अभी तक ये ओपन नहीं किए गए हैं तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि सरकार का ये टारगेट है कि आगामी जो वित्त वर्ष है इसमें 18 राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल जो है वो ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है अबाउट द आस्था शर्मा। तो हाल ही में जो है आस्था शर्मा को जो है वो राज्यपाल ने सम्मानित किया है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में। और क्योंकि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की ये विजेता रही हैं आस्था शर्मा। ठीक है। हमारे राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। इन्होंने जो है वो गत दिनों में राजभवन में आस्था शर्मा को सम्मानित किया। आस्था शर्मा ने क्या किया है कि केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इनका नाम, और इन्होंने इनके द्वारा क्या अचीव किया गया है। तो इन्होंने जो है वो केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जो आयोजित है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द शिवा प्रोजेक्ट। तो शिवा प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के तहत जो है वो 257 क्लस्टर चयनित किए गए हैं। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको वीडियो सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएंगी अबाउट द शिवा प्रोजेक्ट, जो कि आपका करंट अफेयर का करंट न्यूज़ में रही थी। तो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर दिया था एक अलग से वीडियो बनाकर। और शिवा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो वहाँ पर आपको जो है वो अप्रोप्रिएट जो जानकारी है वो मिल जाएगी। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।